क्या हम कोई ऐसी मोटर बना सकते हैं जिसकी एफिशिएंसी 100% हो? अगर ऐसा है तो इस कंसेप्ट से हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं, अपनी सोच में क्या बदलाव ला सकते हैं, अपने दिल को क्या समझा सकते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, 2050 मोटिवेशन में आपका स्वागत है। चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करना। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इक्विपमेंट, कोई भी ऐसा तरीका, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। किसी भी एफिशिएंसी को देखने का नज़रिया इनपुट और आउटपुट का प्रोपोर्शनेट देखा जाता है कि कितने इनपुट में वो चीज़ कितना आउटपुट दे रही है। ऐसा दुनिया में आज तक कोई भी चीज़ नहीं बनी जो सारे के सारे 100% इनपुट को यूज करके आपको 100% आउटपुट दे रही है। यानी उसमें ज़रा सा भी लॉस नहीं है, ज़रा सा भी वो मशीन वेस्टेज या बाई प्रोडक्ट नहीं बना रही है। हम अगर एक मोटर का एग्जांपल लें, चाहे फ्रिज का एग्जांपल लें, जितनी बिजली वो कंज्यूम करता है उस बिजली के हिसाब से जितनी वो आउटपुट देता है, चाहे कूलिंग हो, चाहे हीटिंग हो, चाहे पानी को ऊपर उठाना हो, उसको अगर कैलकुलेट करें तो यह लगभग 50% ही आता है। इसका मतलब जो इनपुट उसके अंदर आया उसका 50% ही हमें आउटपुट के रूप में मिला। यानी जो एनर्जी वो मोटर यूज कर रहा है उसका 50% ही हमें आउटपुट के रूप में मिलता है, बाकी का 50% वेस्ट हो जाता है। साउंड एनर्जी में, फ्रिक्शन में, हीट में, वाइब्रेशंस में, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं अनअकाउंटेड जिसमें कि इनपुट एनर्जी आधे ज़्यादा वेस्ट हो जाती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 100% ट्रांसफॉर्मेशन सूचना का, चीज़ों का एक दिमाग से दूसरे दिमाग में 100% ट्रांसफ़र ऑफ डाटा, एक्चुअलनेस पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ को इंसानी व्यवहार में समझने की अगर कोशिश करें तो हम देखेंगे कि अगर एक इंसान के दिमाग में किसी घटना, किसी चीज़ के बारे में कुछ इमेज या कुछ बातें अगर हैं, वो अगर किसी दूसरे को समझाना चाहता है तो 100% उस चीज़ को उसके दिमाग में नहीं डाल पाएगा। वो जो भी बताएगा, जितना भी बताएगा, ये सामने वाले पर डिपेंड करता है कितनी बारीकी से, कितनी एफिशिएंटली उसको ग्रहण कर रहा है, उसको विजुलाइज कर पा रहा है, उसको रियलाइज कर पा रहा है। ऐसा कोई परफेक्ट टीचर नहीं हुआ आज तक, ऐसा कोई अध्यापक नहीं हुआ जो अपने दिमाग की सारी एग्जैक्ट 100% बातें अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स के दिमाग में 100% डाल दें। अगर ऐसा होता तो किसी बच्चे को एक्स्ट्रा किताब, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की ज़रूरत ही न पड़ती। इसका मतलब टीचिंग के दौरान भी टीचर जितना बताता है उसमें से कुछ % ही वो बच्चा ग्रहण कर पाता है, बाकी वो सेल्फ स्टडी, लर्निंग और प्रैक्टिस से सीखता है। यही दो इंसानों के बीच में होता है। एक इंसान के लिए जो वास्तविकता है, जब वो दूसरे को समझाता है, बताता है, तो दूसरा इंसान उस चीज़ को एग्जैक्ट एक्चुअल फॉर्म में कभी नहीं समझ सकता और यहीं पर संघर्ष पैदा होता है, यहीं पर मतभेद पैदा होता है, यहीं पर मनभेद पैदा होता है। अगर कोई आपके दुख, सुख, जज्बात, खुशी, सपनों, उम्मीद सबके बारे में सामने वाला समझ जाए, उसी थॉट प्रोसेस समझ जाए जो आप सोच रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या जो आपने पास्ट में झेला है, या जो भुगता है, जो आपके अपमान हैं, सम्मान हैं, खुशियां हैं, आनंद है, आपकी डिजायर्स हैं, आपकी उम्मीदें हैं, अगर सामने वाला इंसान हूबहू उसी फॉर्म में उसको समझ जाए तो फिर तो दो इंसान थोड़ी रहे, वो दो शरीर और एक आत्मा हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वास्तविक जीवन में ऐसा कभी नहीं होता है। इवन पति पत्नी जो सालों साथ रह लेते हैं उनमें भी ये चीज़ नहीं आ पाती है। सालों साथ रहने के बाद भी पति पत्नी में मनमुटाव, मनभेद बने रहते हैं। इसका यही कारण है कि एक दूसरे के बारे में हूबहू वही चीज़ फील और रियलाइज नहीं कर पाते जो सामने वाला फील कर रहा है, क्योंकि ये नेचर का लॉ है। 100% ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी मोटर की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। जिस दिन हमने ऐसी मोटर बना ली, ऐसी मशीन बना ली जो 100% आउटपुट दे रही है, उस दिन लॉस ऑफ एनर्जी 0 हो जाएगा। इंसानी एफर्ट्स, इंसानी विज्ञान ने अब तक और साइंटिस्टों ने ऐसी कोई मशीन नहीं बना पाए हैं जिसका ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। अगर ऐसा फिजिकल चीज़ में लागू होता है तो इंसानी बिहेवियर पर भी वो चीज़ लागू जरूर होगी। और यही कारण होता है मनमुटाव, मनभेद, संदेह और संघर्ष का। जब आप सामने वाले को अपने दिल की बात बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं, तो आप ये उम्मीद करते हैं कि सामने वाला उसी फॉर्म में समझ रहा है जिस फॉर्म में आप उस चीज़ को जानते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सामने वाला आपके द्वारा बताई हुई चीज़ को
अपने नज़रिए से देखेगा और एक इमेज बनाएगा। सामने वाले की इमेज आपकी इमेज से बिल्कुल अलग होगी, थोड़ी धुंधली होगी, थोड़ी अधूरी होगी, लेकिन कभी भी आपकी इमेज जैसी हो ही नहीं सकती। इस प्रकृति, उस अल्टीमेट क्रिएटर ने हमारे शरीर की संरचना कितनी खूबसूरती से करी है। हम जो सोचते हैं, हम जो महसूस करते हैं, उसे हमें अपने एक्शंस के द्वारा सामने वाले को बताना होता है, रियलाइज़ कराना होता है, कुछ बोलकर, कुछ एक्शन करके, कुछ बॉडी लैंग्वेज बनाकर। अब ये सामने वाले पर डिपेंड करता है वो आपसे कितना अटैच है, कितना आपको समझता है, कितना आपके द्वारा बताई गई चीज़ों का, संकेतों का सही सही अनुमान और अंदाज़ा लगा सकता है। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में अच्छा संबंध वही टिकता है, अच्छा संबंध वही बनता है जब ये ट्रांसफॉर्मेशन परसेंटेज मैक्सिमम होती है। एक इंसान के बारे में बताई हुई चीज़ों के बारे में सामने वाला लगभग 60% तो समझ जाए। अगर ये परसेंटेज 60-70% है तो संबंध प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा होता है। एक इंसान का ग्रैस्पिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड उसकी परवरिश, उसके माहौल, उसकी परिस्थितियों पर डिपेंड करते हैं, उसके माइंडसेट पर डिपेंड करते हैं, उसके साथ घटित घटनाओं पर डिपेंड करते हैं, उसकी इमोशन, उसके जज्बात, उसके स्टेट ऑफ माइंड्स, स्टेट ऑफ इमोशंस पर डिपेंड करता है। कई बार आपका खास से खास व्यक्ति भी आपको नहीं समझ पाता। कई बार सामने वाला प्री ऑक्यूपाइड होता है, उसका दिमाग पहले से ही एक विजन, एक व्यू बनाकर बैठा हुआ है आपके बारे में। उस व्यक्ति को आप जितना भी बताओगे अपने बारे में, जितना भी रियलाइज़ कराने की कोशिश करोगे अपने जज्बातों के बारे में, वो उसको कभी भी उस रूप में ले ही नहीं पाएगा जिस रूप में आप अपने आप को देखते हैं।